प्यार सभी का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला। और आप देखिए, मुकाबला शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। आज भी कमजोरी भरे संकेत हैं। SGX निफ्टी आप देख सकते हैं गिरावट भरे संकेत दे रहा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 5% की गिरावट भारतीय बाजारों में हो चुकी है और आज भी एक कमजोरी भरी शुरुआत होगी। चाइना ने कुछ मेजर्स जरूर उठाए हैं। कल जिस तरह से एक आधे घंटे से कम का ट्रेडिंग सेशन वहां पर हुआ, सर्किट फिल्टर्स लग गए और उसके बाद दिन भर सस्पेंड हुआ कारोबार। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज सर्किट फिल्टर कोई लागू नहीं हो रहे हैं वहां पर। लेकिन आप देखिए, कोई रनअवे रैली नहीं है। हरे निशान में आपको जरूर एशियाई बाजार कुछ दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आने में समय लगेगा। देखना होगा आज किस तरह से ये बाजार वहां पर क्लोज होता है। फिलहाल 1% की मजबूती के साथ चाइना का मार्केट शंघाई इस समय ट्रेड करता हुआ। SGX निफ्टी लेकिन कमजोरी के साथ। मैंने तो मन बनाया निम्पी की आज भी गेंदबाजी करेंगे। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सेंटीमेंट कमजोर हुआ है, गेंदबाजी के ऊपर ही फोकस होगा। आपने किस तरह की मैंने आज ये सोचा कि वापस थोड़े से बाय इसलिए उतारने चाहिए। एक तो शुक्रवार का दिन है और क्योंकि आज हो सकता है कि ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन जो है लोग कैरी ना भी करके जाए अपने सौदों को, कम से कम भारतीय बाजार। आपको लग रहा है गुड फ्राइडे होगा? गुड फ्राइडे, बैड फ्राइडे नहीं होगा, बैड फ्राइडे नहीं होगा, ब्लैक फ्राइडे नहीं होगा, ब्लैक फ्राइडे नहीं होगा, गुड फ्राइडे हो सकता है। और दूसरा, अगर आप देखें भी तो एशियन मार्केट का जिस तरह का अभी तक का रिस्पांस मिला है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत डीप गिरावट नहीं भी आती है तो कम से कम बाजार ठहर जाएंगे। अगर ठहर भी जाते हैं तो यही भारतीय बाजारों के लिए बहुत है, क्योंकि लगातार 2 सर्किट के बाद जिस तरह का रिएक्शन चल इंडियन मार्केट से उम्मीद हम कर सकते हैं कि थोड़ा डीकपल हो जाएगा। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से वो डीकपल पहले से ही था, तो डीकपल अगर हो जाता तो शायद आज फिर से एक आपको बाइंग के मौके जरूर आते हुए दिखेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला शेयर जो आज मेरी लिस्ट में होगा, हमने आज बैंकिंग काउंटर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, वो है बैंक ऑफ इंडिया। असल में देखिए, बैंकिंग काउंटर्स पिछले कई दिनों से तेज गिरावट के शिकार थे। जब बाजार चल भी रहा था तब भी बैंकिंग काउंटर्स नहीं चल रहे थे। इनकी अपनी भी कुछ एक प्रॉब्लम्स है और दूसरा अब तो ग्लोबल मंदी की वजह से भी काफी हद तक टेंशन बढ़ी है। लेकिन आज के सेशन में अगर कहीं भी पुल बैक आएगा, क्योंकि बैंकिंग पे पहले से ही एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी और अगर आज शॉर्ट कवरिंग ही कंसेप्ट चला बाजार के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग और तेजी में फर्क है। ट्रेंड अभी भी शायद नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग अगर चला तो बैंकिंग काउंटर्स के मिड कैप बैंकिंग आपको बहुत तेज से पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कल शॉर्टिंग काफी थी। कवर करने के लिए अगर कुछ भी पोजीशंस आई तो ये शेयर सेलेक्टर्स कह के चल सकता है। 115 का टारगेट रखें। आज हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दिया है ताकि आप जो SGX निफ्टी का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर पाए। 104 रुपए 103 रुपए तक का स्टॉप लॉस रखें। 115 का टारगेट मिलेगा। किसी भी डिप में आए तो शायद आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है 115 के टारगेट। वेदांता होगा मेरा स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बेयरिश हैं और कल भी हमने देखा था दबाव के साथ यहाँ पर कारोबार हुआ था। कल भी हमारी टीम में रहकर इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। डेज लो के आसपास ही इसने समाप्ति करी। आज भी प्रेशर में ही रह सकता है। आप देखिए, चाइना जो कदम उठा रहा है वो कदम शेयर बाजार को शायद संभालने के लिए आज कारगर हो सकते हैं। इसके ऊपर भी हालांकि एक बड़ा सवाल है, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी कमजोर है और चाइना जिस तरह से युआन को आगे चलकर और डिवैल्यू करेगा और वहां की इंडस्ट्री प्रेशर डालेगी चाइना के ऊपर कि ऐसा करो वरना इंडस्ट्री को काफी दिक्कत आएगी। ये वो दिक्कतें हैं जो भारतीय कंपनियों को झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यहां पर डंपिंग होती हुई दिखेगी। वेदांता 77 रुपए तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 80 के ऊपर का 83 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। मेरा दूसरा काउंटर है आज की लिस्ट में। हमने एक्चुअली पूरी लिस्ट बनाई है काउंटर्स में, उससे इस चीज की भी इंपॉर्टेंस दी है कि भारत के अपने फैक्टर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इस वजह से भी हमने इस लिस्ट के अंदर सारी जगह उन कई शेयर्स को भी दी है इस पूरी लिस्ट के अंदर ही। चाइना से हटकर अगर आप देखें तो MIC इलेक्ट्रॉनिक, इस पे आप नजर रख सकते हैं। इसके नतीजे कल हैं। कल भारतीय बाजारों में कामकाज होगा नहीं, नतीजे उम्मीद से बेहतर आने की आपको उम्मीद है कि जितनी एक्सपेक्टेशन है शायद उससे यहाँ पे बेहतर कुछ आए। MIC इलेक्ट्रॉनिक इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ये रेलवे काउंटर है। रेलवे बजट अभी आने वाला है, उसको लेकर वैसे भी कुछ हद तक फंड जब बाइंग करते हैं तो शायद इसी महीने के अंदर आपको कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर बाइंग होगी। कल भी हमने आपके सामने सेल्जर जब उतारा था तो इसी वजह से उतारा था और कल दिन भर के मार्केट में सेल्जर ने गिरावट नहीं दिखाई थी, जबकि काफी समय तक तो हरे निशान में भी बना रहा वो। MIC इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब मंडे को ये वापस आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, रिजल्ट बेहतर आए तो शायद एक गैप के साथ भी मिले। इसलिए आज शॉर्ट पोजीशन शायद ही कोई इसमें रखना चाहेगा अपनी, कुछ हद तक कवर भी होंगी। 29 रुपए का एक सेलेक्टर्स करें के टारगेट रखे। 24 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। टाटा स्टील एक और स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय है। एक्सपेक्टेशंस काफी थी कि सरकार कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाएगी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जैसे कदम आएंगे और प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, लेकिन अभी मुश्किल में है। देखिए, ये पूरी की पूरी कंपनी जिस तरह से चाइना से डंपिंग हो रही है इस देश में और ग्लोबली डिमांड नहीं है। घरेलू बाजार में भी देखिए अभी इंडस्ट्री खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, लोकल डिमांड भी नहीं है।
ये वो ऐसा स्टॉक है जो काफी प्रेशर दिखा सकता है। 240 के टारगेट के साथ इसको आज तक में अप्रोच कर सकते हैं। अगला एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में बाय का हुआ है पेन्नार इंडस्ट्रीज। पेन्नार इंडस्ट्रीज के अंदर दोनों का फ्लेवर है, एक तो इसमें एक स्टील कंपनी का फ्लेवर है, फैब्रिकेशन बिजनेस के अंदर है, और दूसरा इसके अंदर रेलवे का भी फ्लेवर है। आप पेन्नार इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इसके परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों में काफी बेहतर रही है और बाजार के अंदर इसने एज अ मिड कैप स्टॉक पार्टिसिपेट किया है। आज उतारने की वजह पेन्नार इंडस्ट्रीज को यही है क्योंकि रेलवे काउंटर्स के अंदर अगर वापस खरीदारी आएगी तो पेन्नार के अंदर भी आएगी, और दूसरा अगर आप स्टील कंपनी में कहीं भी पुल बैक देखें तो फ्रंटलाइन स्टील हो सकता है बड़ी दिक्कतों की वजह से आपको उतना तेजी से पुल बैक न दिखाए, लेकिन छोटी छोटी स्टील की जो कंपनियां जो कि जिनकी बैलेंस शीट काफी हद तक ठीक है वो शायद आपको तेजी से रन अप दिखा सकती हैं। पेन्नार इंडस्ट्रीज उन दोनों में थोड़ा फिट बैठ रहा है, आप इसलिए पेन्नार इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रख सकते हैं। सिलेक्टर्स करें 60 रुपए तक का टारगेट रखें और 50 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। इस समय एक न्यूज फ्लैश आता हुआ कि दिल्ली में जो धुंध है उसका असर आज घरेलू एविएशन कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से उड़ानों में विलंब हो रहा है और आईजीआई एयरपोर्ट में 23 घरेलू और 6 विदेशी उड़ानें देरी से चल रही हैं। तो विंटर में जनरली हम ऐसा देखते हैं और इस समय आज ऐसा दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। अगले जो 2 काउंटर्स हैं वो भी बिकवाली के ही हैं। HDIL इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इनको शॉर्ट साइड पर ट्रेड करने की सलाह में सिलेक्टर्स ने दी है। कल भी हमारी टीम में शामिल रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके थे और उन्हीं स्टॉक्स को आज फिर से लेने की कोशिश करी है जिन्होंने कल शॉर्ट साइड पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री काफी मुश्किल में है, काफी बड़े कर्जे हैं कई कंपनियों के ऊपर और अभी भी मांग है नहीं, प्राइसेस ज्यादा घटे नहीं है और ये वो स्टॉक्स हैं जो हाई बीटा शेयर हैं, कमजोर बाजार में तेजी से गिरने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे बाजार में जब लैक ऑफ बाइंग आपको देखने को मिल रही हो, ये वो बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट्स हो सकते हैं। 56 के टारगेट के साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आज आप अप्रोच कर सकते हैं। 69 के आसपास का टारगेट आपको HDIL में भी जरूर रखना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि बैंकिंग काउंटर्स को आज हमने जगह दी है और उसमें एक प्राइवेट बैंक को भी उतारा, इंडसइंड बैंक, इस पर भी आप जरूर नजर रखें क्योंकि अगर बैंक के अंदर जैसे हमने कहा पहले से ही शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी और उसमें कुछ एक सेलेक्टिव बैंक्स हैं, सभी बैंक्स पे आपको नहीं जाना है, कुछ एक सेलेक्टिव बैंक्स पे ट्रेड करें। जैसे एक्सिस बैंक के अंदर कल भी वीकनेस थी, आज भी ट्रेड ज्यादातर सेल के मिल रहे हैं। एक ट्रेडिंग कॉल भी हमने आपके सामने रखी, वो भी सेल की थी, लेकिन इंडसइंड बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखा है। कल की गिरावट के अंदर भी इसका जो पार्टिसिपेशन था अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले वो बेहद कम था। इंडसइंड बैंक के अंदर एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखेगा एक शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, क्योंकि ज्यादातर काउंटर जो हमने आपके सामने बैंकिंग के रख रहे हैं या फिर अलग काउंटर्स हैं, इसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग के सेंस वहां से काफी हद तक पता लग जाती है कि कितनी पोजीशन अभी ओपन है और अगर कवर होगा तो क्या आगे के सेंटीमेंट बन सकते हैं। 920 का सेलेक्टर्स कहने की जरूर स्टॉप लॉसेस में रखें और 950 रुपए तक का एक टारगेट रखा जा सकता है। तो दूसरा बैंक काउंटर है, एक सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया था और एक प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक, दोनों के अंदर आज आप सौदा ले सकते हैं। इसके अलावा JSPL एक ऐसा स्टॉक जिसको कल सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया था और FNO में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर वही था, 10% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स इसने कमाए थे, काफी प्रेशर में था ये शेयर और आज भी मेटल काउंटर्स, पावर से रिलेटेड शेयर बड़ी जिनके बैलेंस शीट कमजोर हैं वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। देखिए हो सकता है बाजार में लोग इस समय बॉटम फिशिंग करते हुए देखें, लेकिन बॉटम फिशिंग उन्हीं कंपनियों में होंगी जिनके बैलेंस शीट्स मजबूत हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वहां पर शायद कुछ फंड बाइंग होती हुई भी दिखे, लेकिन कमजोर बैलेंस शीट्स को और जो मुश्किल में कंपनियां हैं उनको बिकवाली ही करके आपको चलना चाहिए। आज के लिए 79, 78 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 85 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब वक्त है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। आज का जो हमारा डिपेंडेबल शेयर है वो है गति लिमिटेड, आप इस पे नजर रख सकते हैं। गति को चुनने की बड़ी वजह यही है क्योंकि जब GST को लेकर वापस कहीं भी चर्चाएं शुरू होंगी तो सबसे पहले GST लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर फिर से रिएक्शन आएगा। कल ही CNBC के अंदर हमने एक खबर ये भी आते हुए देखी, GST को लेकर जो सरकारी प्रयास है वापस शुरू है। वेंकैया नायडू ने वापस सोनिया गांधी से मुलाकात की है, हालांकि वाद विवाद अभी भी उसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इसको पिघलाने की बात सामने आ रही है और इसको बात बनाने की बात पे सामने आ रहे हैं। गति इस लिहाज से एक सेंटिमेंटल बूस्टर डोज आज आपको दिखाता हुआ दिखेगा। 175 रुपए तक का इसमें टारगेट आप रखें, 148 का स्टॉप लॉस है। 1-2 दिन के अंदर इसमें वैसे भी गिरावट आ चुकी है, तो GST बूस्टर की जो डोज है शायद गति को वापस एक बार तेज करेगी, इस पर नजर रख सकते हैं। कमजोर बैलेंस शीट वाली एक और कंपनी JP एसोसिएट्स को आज फिर से टीम में उतारा है। कल भी इसको में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह थी, अच्छे रिटर्न्स इसने नेगेटिव साइड पर आपको दिए हैं और सिलेक्टर्स का मानना है आज भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। एक के बाद एक एसेट्स बेचने की कोशिश में है ये कंपनी और देखिए खबरें जरूर आती हैं कि एसेट्स
बिक रही हैं, MOU कर रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होता नहीं है। आज भी 10 रुपए के आसपास जाने की ये कोशिश कर सकता है। बाजार कमजोर होगा तो बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट है। छोटी टिकट साइज का शेयर है, 11.25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस आज भी बना सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन से हैं और ये भी बताएंगे आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार 10-10 शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं और यही बाजार की खूबसूरती है। देखिए इस समय मार्केट के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है कि बाजार शायद शॉर्ट कवरिंग दिखाए या फिर कल की गिरावट का एक्सटेंशन दिखेगा, इसलिए दोनों ही तरह के शेयर्स का फ्लेवर आपको एक ही शो के अंदर और सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 धमाकेदार कॉल के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिस्ट को बड़ा करते हैं। और एक और काउंटर जो आज हमारी लिस्ट में है जिसका फायदा आपको एज अ बाय कॉल पे शायद मिल सकता है, वो आप नजर रखें टाटा मोटर्स के डीवीआर पे। असल में टाटा मोटर्स का डीवीआर इसलिए हमने चुना है क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर लगातार पिछले 2-3 दिन के अंदर, इनफैक्ट टाटा मोटर्स के डीवीआर के अंदर भी पिछले 2-3 दिन के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई है। चाइना में से इनकी काफी अच्छी सेल्स आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेएलआर की बिक्री से जो थोड़ा बहुत भी स्लंप अगर आएगा तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर कहीं भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एज अ फ्रंट लाइन काउंटर्स अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स में भी रिलीफ रैली तेजी से आ सकती है। स्टील कंपनी, आयरन और से जुड़ी हुई कंपनीज, डंपिंग से जुड़ी हुई कंपनीज को लेकर कई सरकारी फैसले लेने बाकी हैं, लेकिन कम से कम टाटा मोटर्स में कोई सरकारी फैसला नहीं होगा, इसलिए जो भी परफॉर्मेंस आएगी पुल बैक और निजी तौर पर आएगा। और टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस पर्सनल तौर पर काफी बेहतर थी, इसलिए सरकारी ऑर्डर्स की, सरकारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं होगी। जो भी होगा शॉर्ट कवरिंग आएगी वो पर्सनल लेवल पे कंपनीज के मैनेजमेंट, कंपनी की अपनी रणनीति पर डिपेंडेंट करती है। इसलिए टाटा मोटर्स के डीवीआर को आज हमने उतारा है जो सिलेक्टर्स के तौर पर, सिलेक्टर्स ने हमारे को दिया और 275 का टारगेट आप यहां पे रखें, 250 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें जरूर रखें। इसके अलावा एक और शेयर जो अब आज हमारी लिस्ट में बाय के लिए होगा वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एक हाई बीटा शेयर है। जब बाजार के अंदर गिरावट आ रही थी तो अदानी के अंदर भी हमने देखा कि कल तेज गिरावट आई है। इसका कारोबार भी अगर आप देखें तो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, कोल के अंदर भी है, पावर के अंदर, हालांकि लिस्टेड कंपनी इसके अलग से पावर और भी है, लेकिन अदानी एंटरप्राइज बीइंग इन अ हाई बीटा काउंटर अगर आज वापस पुल बैक बाजार के अंदर आता है क्योंकि चाइना से ज्यादा कोरिलेट नहीं करता है, नॉन चाइना वाला शेयर ज्यादा है, तो आप इसमें अदानी एंटरप्राइज के अंदर भी एक पुल बैक देख सकते हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं 88 के टारगेट के लिए यहां पे भी खरीदारी करें, 75 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें आप। जीएमआर इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं और इस स्टॉक में दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। आप देखिए आज भी कमजोर प्रदर्शन दिखा सकता है और सिलेक्टर्स ऐसी कंपनी चुन रहे हैं जहां पर बैलेंस शीट्स की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, मुश्किल में है वो कंपनियां अलग अलग वजहों से, और जीएमआर इसका परफेक्ट उदाहरण है। 12 रुपए 75 पैसे के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 15 के आसपास एक आपको स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आईएफसीआई एक और ऐसी सरकारी कंपनी जहां पर दबाव आज भी देखने को मिल सकता है। ये भी हाई बीटा शेयर है, तेजी से गिरने बढ़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन बाजार का मूड और सेंटीमेंट जब कमजोर हो तो यहां पर शॉर्ट साइड पर ही पोजीशंस लेनी चाहिए। वैसे भी काफी सारी अच्छी खबरें आ चुकी हैं इस कंपनी के लिए, एसेट्स को मोनेटाइज करने से रिलेटेड घोषणाएं काफी सारी हो चुकी हैं। दरअसल जमीनी हकीकत और वो सारी घोषणाओं को अमल होना अभी बाकी है, उसमें समय लगेगा और घोषणाओं को चलते ये शेयर चल भी चुका है। आज में सिलेक्टर्स मानते हैं दबाव के साथ फिर से यहां पर ट्रेड देखने को मिल सकता है 24 के आसपास। आज के दिन आपको ये जा सकता है 27.50 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब वक्त हो गया ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर हम दोनों की टीम में कौन सा है। आज जो मेरी फ्री हिट शेयर है वो है जीएमआर ब्रिवरीज का। इसमें देखिए कल रिजल्ट्स आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर काफी हद तक चला हुआ है, लेकिन रिजल्ट्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो प्रॉफिट है वो करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास आया, 6 करोड़ से बढ़कर उम्मीद थी कि 10 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ये करीब जो 160% के आसपास का प्रॉफिट में सर्ज आया है, साथ ही इसकी इनकम में भी गेन हमने आते हुए देखा है। इस शेयर को एक मोमेंटम वापस आज दे सकता है। ये रिजल्ट्स के बेसिस पर ही सिर्फ आज चलेगा, हालांकि चाइना फैक्टर इससे भी ज्यादा कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए हमने लिस्ट के अंदर ऐसे नॉन चाइना वाले शेयर्स को भी थोड़ी सी जगह दी है और रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि रिजल्ट उम्मीद से काफी बेहतर है और 2016 में अगर कहीं भी बाजार को सहारा मिलेगा तो शायद हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स चाइना वाले फैक्टर को भुलाने में आपकी हेल्प करें। तो जीएम ब्रिवरीज पे आप नजर रखें, इसकी रिजल्ट काफी बेहतर आए हैं और ये 1075 तक के टारगेट के लिए आज सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। 990 का एक स्टॉप लॉस होगा। कमजोर शेयरों को बेचने की राय दी जा रही है और फ्रेट में भी आज फिर से हमने
में गेंदबाजी चुना है, L&T होगा वो स्टॉक। और आप देखिए ये शेयर सबके पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी है। और प्रदर्शन देखिए इसने कैसा दिखाया है, बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। हर रोज नए 52 वीक्स लो लगाने के लिए ये शेयर अब जाना जाता है। और मेरे सेलेक्टर्स का मानना तो ये है कि उछाल में भी यहाँ पर इसको ऊपर जाने में अब थोड़ी मुश्किल होगी। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज CLSA जैसे अपने लॉन्ग ओनली फंड से इसको बाहर कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल कर रहे हैं, तो हर तरह से खराब खबरें आ रही हैं। आज भी ये शेयर प्रेशर में आ सकता है। 1180 तक के टारगेट पर इसको आप अप्रोच करें। बाजार कमजोर होगा तो ये शेयर खासतौर पर कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। भेल भी इसका साथ देता है जब बाजार में कमजोरी देखने को मिलती है। आज भी ये शेयर आपको शॉर्ट साइड पर पैसा बनाकर देने का दमखम रखता है। 1215 तक के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिरी का आज शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस आज कौन सा निकल कर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार कई बेहतर शेयर हम आपके सामने उतारे हैं और इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो मेरा एक और शेयर है वो है सिंटेक्स। इस पे आप नजर रखें। सिंटेक्स के अंदर क्योंकि क्रूड का फैक्टर हमने कल भी आपको गिनवाया था, कल भी लेटर हाफ के अंदर ही इसमें गिरावट आई। फर्स्ट हाफ के अंदर तो ये भी अपने आप को टिकाने में काफी हद तक कामयाब हो गया था, लेकिन अगर आज कहीं भी रिकवरी आती है तो क्रूड का इम्पैक्ट, क्योंकि नेगेटिव अभी भी है क्रूड, तो इसलिए शायद इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव आते हुए दिखेगा। 105 तक का टारगेट रखें, 96 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। और इसी सेगमेंट में आखिरी शेयर जो मेरा है वो है रिलायंस इंफ्रा। ADAG के काउंटर्स को आप भूल नहीं सकते। जब बाजार के अंदर तेज गिरावट आए तब भी इसके अंदर हमने देखा है कि गिरावट आती है, और जब बढ़त आती है तो ADAG काउंटर्स को हाई बीटा होने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है। 580 तक का टारगेट आप ADAG की चारों कंपनीज में से देखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर ठीक लग रही है, इंफ्रा के हिसाब से भी है। 580 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिलेक्टर्स कह रहे हैं, और 555 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। NCC एक ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बेरिश है, और कल भी हमने देखा था हाई बीटा शेयरों में दबाव देखने को मिला था। यहाँ पर भी प्रेशर के साथ आज कारोबार हो सकता है। 68 तक के लेवल्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 74 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। कल भी रियल्टी और इस तरह के हाई बीटा शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। ये देखिए मेरी पूरी टीम है, 10 के 10 गेंदबाज। कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको उतारा है। ये बताइए आपको अगर एक शेयर चुनना हो तो कौन सा होगा? क्या है? वेदांता चुना जा सकता है, क्योंकि वेदांता की जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ चाइना ने बल्कि ग्लोबल में दिक्कतें चल रही हैं, और वेदांता आज भी वापस एक शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है। कल भी सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में से यही था, और टारगेट इसमें 75 का शायद आपको आज मिल जाए। 83 का एक स्टॉप लॉस रखे। फटाफट से मेरी टीम भी आपके सामने है, और हमने सारे के सारे बल्लेबाज उतारे हैं आपके लिए। आपका चॉइस अडानी एंटरप्राइजेज, ये वो स्टॉक हो सकता है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में, इसलिए ये होगा हमारा कैप्टन चॉइस। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, गेंदबाजों से भरी हुई है ये टीम। वेदांता, टाटा स्टील जैसे हाई बीटा स्टॉक्स जिनको चाइना की दिक्कतों से नुकसान होता है उनको टीम में शामिल किया है। जेपी एसोसिएट्स कल भी पिटा था, आज भी दबाव दिखा सकता है। ऐसी बैलेंस शीट्स जो वहां पर लीवरेज बढ़ा है उनको चुनने की कोशिश करी है। HDIL भी इसी लिस्ट में क्वालिफाई होता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये वो ऐसा पैक है हाई बीटा शेयर जहां पर आज भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। रियल्टी पर अभी भी फंड मैनेजर्स काफी बेरिश हैं। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर, L&T, GMR इंफ्रा, IFCI, NCC, ये कुछ और ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आज मैंने अपनी टीम में शामिल किया। फटाफट से मेरी लिस्ट में देख लीजिए। हमने सारे के सारे बल्लेबाज उतारे, यानी कि सारे के सारे खरीदारी के सौदे हैं। उसमें बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग काउंटर्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मिड कैप सरकारी बैंक के अंदर आप देखेंगे वापस तेजी आ सकती है। MIC इलेक्ट्रॉनिक रेलवे काउंटर है, इसके नतीजे भी होंगे, और सोमवार को जब बाजार वापस खुलेगा तब ये रिजल्ट अपने दिखा चुका होगा, तो रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आने की उम्मीद है। गति के अंदर आप नजर रखें, GST को लेकर गतिविधियां जो वापस बनी है, शायद पॉजिटिव इंपैक्ट गति को जरूर आपको पड़ता दिखेगा। पेन्नार इंडस्ट्रीज के अंदर स्टील का फैक्टर भी है, शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, तो मिड कैप स्टील से जुड़ी और साथ ही रेलवे का कंपोनेंट भी इसके साथ है, तो पेन्नार पे भी आप नजर रख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स के अंदर आप उतरना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, तो इंडसइंड बैंक जो कि कल भी कम टूटा था, आज शॉर्ट कवरिंग से ये हो सकता है तेज दिखाए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का DVR, GM रिजर्व्स के बेहतर रिजल्ट्स, ये दोनों को चला सकते हैं। और अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर चाइना फैक्टर थोड़ा कम है, अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक पुल बैक अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो क्रूड टूट रहा है उसका बेनिफिट इसके हाथ में आएगा, और हाई बीटा ADAG में आज रिलायंस इंफ्रा वापस पुल बैक दिखा सकता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति।
बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।